हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। फ्रेंड्स, इसके पहले जो वीडियो था वो आपको ज्ञान की अवधारणा से संबंधित था। उसी में एक और क्वेश्चन है कि ज्ञान के विभिन्न तरीकों या स्रोतों का भी विवरण करें। तो आज हम लोग देखेंगे ज्ञान के विभिन्न तरीकों तथा स्रोतों को। तो ज्ञान प्राप्ति के लिए मेन रूप से 5 स्रोत होते हैं, जो कि इस प्रकार से हैं: इंद्रिय अनुभव, सेंस एक्सपीरियंस, दूसरा साक्ष्य टेस्टिमोनी, तीसरा तार्किक चिंतन लॉजिकल थिंकिंग, चौथा अंतःप्रज्ञा तथा अंतःप्रज्ञावान, तथा पांचवा है हमारा सत्ता आधिकारिक ज्ञान। अब चलिए हम इन पांचों को एक बार देख लेते हैं। और यही हो गया हमारा ज्ञान के विभिन्न तरीका। पहला क्या है हमारा इंद्रिय अनुभव, सेंस एक्सपीरियंस। तो ज्ञान इंद्रिय अनुभव क्या हुआ? तो जो ज्ञान हम अपनी इंद्रियों के द्वारा प्राप्त करते हैं। इंद्रियां क्या क्या होती हैं? नाक, कान, आँख, जीभ और त्वचा। ये 5 इंद्रियां हुई ना। तो इनके द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है उसे इंद्रिय अनुभव से प्राप्त ज्ञान कहा गया है। जैसे कि देखिए, ज्ञानेंद्रियां आँख, नाक, कान और त्वचा से सुनकर, सूंघकर, स्वाद लेकर और स्पर्श कर हम ज्ञान प्राप्त किए। तो इस प्रकार के ज्ञान को हम इंद्रिय अनुभव ज्ञान कहेंगे। इंद्रिय अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान। ऐसे ज्ञान को प्रत्यक्ष ज्ञान भी कहा जाता है। इस प्रकार से मनुष्य ज्ञानेंद्रियों द्वारा संसार की वस्तुओं के संपर्क में आता है तो एक प्रकार की संवेदना होती है, और यह संवेदना ज्ञानेंद्रियों को प्राप्त होती है तथा वस्तु का ज्ञान प्रदान करती है। इसे प्रत्यक्षीकरण कहा जाता है। यह प्रत्यक्षीकरण ही हमें उस वस्तु की जानकारी। ये आपका हो गया किताबी लैंग्वेज, और जो एक लाइन में आपका सटीक आंसर हो गया कि जो भी ज्ञान अपनी इंद्रियों के द्वारा आँख, कान, नाक, जीभ और त्वचा के द्वारा प्राप्त किया जाए वो इंद्रिय अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान कहलाया। तो जैसे ही हम अपने इंद्रियों से प्राप्त करते हैं तो वो प्रत्यक्षीकरण हो गया, खुद से महसूस किया हुआ ज्ञान है, इसलिए इसे प्रत्यक्षीकरण भी कहा गया है। इंद्रिय अनुभव के द्वारा प्राप्त ज्ञान को सभी दार्शनिकों द्वारा भी ज्ञान प्राप्ति का मुख्य स्रोत माना गया है। इसके द्वारा प्राप्त ज्ञान की विश्वसनीयता का आकलन किया जा सकता है, परंतु उस ज्ञान की वैधता ज्ञात करना थोड़ा कठिन हो जाता है। अब चलिए, अब हम दूसरा देखते हैं, साक्ष्य के द्वारा प्राप्त ज्ञान। ये किस प्रकार का ज्ञान है? तो जब हम कोई ज्ञान दूसरे द्वारा सुनकर, दूसरे जो जिस चीज़ को अनुभव किए हुए हैं उनके द्वारा जो निरीक्षण किया गया उसके आधार पर किसी ज्ञान को हम मान्यता दे देते हैं और उस बात को सच मान लेते हैं, तो इसे साक्ष्य कहा जाता है। साक्ष्य में व्यक्ति स्वयं निरीक्षण नहीं करता है, यही जो दूसरा बोल दिया वही मान लिए, तो इसमें खुद से नहीं किया हुआ है। दूसरों की ही बातों को सही मानकर उस पर विश्वास कर लिया जाना, तो ये साक्ष्य आधारित ज्ञान हुआ, साक्ष्य के द्वारा प्राप्त ज्ञान हुआ। जनरली आप देखिएगा कि लोग अपने जीवन में अधिकतर इसी प्रकार के ज्ञान का प्रयोग करते हैं। खुद से अब एग्जांपल जैसे खुद पे ले लीजिए कि हम बहुत सारे स्थानों को नहीं देखे हुए हैं, और जैसा कि किताबों में दिया हुआ है, जैसा कोई बोल दिया उसी को हम सत्य मान लेते हैं और उसी पे विश्वास करने लग जाते हैं। यही है हमारा साक्ष्य के द्वारा प्राप्त ज्ञान। अब चलिए, तीसरा क्या है हमारा? तार्किक चिंतन। तो ये इसके द्वारा किस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है? तो तार्किक चिंतन एक ऐसी मानसिक प्रक्रिया है जिसके बिना कोई भी ज्ञान संभव नहीं है। हमारा अधिकांश ज्ञान तर्क पर ही आधारित होता है। हम खुद से जो ज्ञान प्राप्त करते हैं वो हमारा तार्किक ज्ञान कहलाता है, और उसमें हम अपना समय लगाते हैं, तब जाके इस प्रकार का ज्ञान प्राप्त होता है। इंद्रियों से प्राप्त अनुभव के द्वारा हम रंग, स्वाद तथा गंध आदि से संबंधित कुछ संवेदनाएं प्राप्त कर लेते हैं, परंतु जब वस्तुओं में भेद करने का प्रश्न आता है वहाँ हमें तार्किकता की आवश्यकता होती है, जिससे अमूर्त चिंतन निहित होता है। अतः ज्ञान का आधार तर्क वृद्धि है। देखिए, इंद्रियों के द्वारा हम क्या कर सकते हैं? किसी चीज़ को सूंघ सकते हैं, उसके रंग, स्वाद, गंध आदि को देख के हम ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, लेकिन जब सब में भेद करना हो तो इसके लिए हमें अपने मानसिक प्रक्रिया का प्रयोग करना पड़ जाता है।
तो यही हमारा तार्किक चिंतन के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है। अतः जो ज्ञान का आधार है वो तर्क वृद्धि ही है, तर्क चिंतन ही है। अब नेक्स्ट क्या है मेरा फोर्थ, अंतः प्रज्ञा तथा अंतः प्रज्ञावान। यह भी ज्ञान प्राप्ति का ही एक मुख्य स्रोत होता है, लेकिन यह एक प्रकार का आंतरिक बोध है जिससे कि ज्ञान की स्पष्टता निहित होती है। अंतः से तात्पर्य हमारे अंतः मन से है, जिस तथ्य को हम अपने मन में जान लें, इसके लिए किसी भी तर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इसमें तर्क की आवश्यकता नहीं पड़ती है, जिससे कि इसमें अचानक ज्ञान के प्रकाश की किरण उत्पन्न होती है हमारे मन में। किसी चीज़ के बारे में अचानक से ही सोचते हैं और उसे ही हम ज्ञान की संज्ञा दे देते हैं। तो इस प्रकार के ज्ञान का एकमात्र प्रमाण यह है कि उसकी निश्चितता तथा वैधता में संदेह नहीं होता तथा हम उस ज्ञान पर पूर्ण विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारे मन का खुद का माना हुआ रहता है, इसलिए हम इस पर पूर्ण विश्वास करते हैं। इस प्रकार हम कहते हैं कि अंतः प्रज्ञा हमारे अंदर निहित वह सब क्षमता है जो कभी अचानक ही क्रियाशील होकर हमें आलोकित करती है। और कभी कभी हम इस अंतः प्रज्ञा ज्ञान अपने मन में उत्पन्न ज्ञान को आत्मनिष्ठता से जोड़ लेते हैं, और ऐसा जोड़ लेते हैं कि हमें फिर पता नहीं चल पाता है कि ये सत्य है या फिर असत्य है। और अंतिम जो ज्ञान का स्रोत है वो है हमारा सत्ता आधिकारिक ज्ञान, ऑथोरिटेटिव नॉलेज। जब हम किसी उच्च शिक्षित व्यक्ति द्वारा कोई ज्ञान प्राप्त करते हैं तो उसी ज्ञान को सत्ता आधिकारिक ज्ञान की संज्ञा दे दी गई है, उसे ही सत्ता आधिकारिक ज्ञान मान लिया जाता है। तो इस प्रकार से हमारा ये भी ज्ञान के विभिन्न स्रोत और तरीकों का भी कंप्लीट हो गया। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि नेक्स्ट कौन सा वीडियो आएगा। अभी कोर्स 8 का ही वीडियो आएगा। हम हर यूनिट से एक या 2 क्वेश्चन कंप्लीट करवाएंगे। तब तक आप लोग देखते रहिए और अपनी तैयारी करते रहिए। धन्यवाद।